साथियों इस एग्जाम के लिए अब एक फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से साथियों आपको टोटल 10 सेट दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों इस सेट में सबसे सटीक प्रश्न रहने वाला है। इसलिए आपको एग्जाम से पहले ये 10 सेट लगा लेना है। तो आज आपका पहला सेट होगा और ये सेट आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। होगा तो इस सेट का पहला क्वेश्चन तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शॉर्ट में जीएसटी भी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको सबसे पहले फ्रांस देश ने 1954 में लागू किया था। कब किया था? 1954 में। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चल आगे देखिए, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है सुंदरी वृक्ष जो है ये कहाँ पाई जाती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन में। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, मैंग्रोव वन में। चल आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। और साथियों अगर आपको इस एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 15 प्रैक्टिस सेट वाला बुक नया आया है, उसका अगर आप लोग सेट लगाना चाहते हैं तो दोपहर 3 बजे से सेट लगा सकते हैं। दोपहर 3 बजे उसका सेट कराया जाता है। तो किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? याद रखिएगा मैसूर पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, मैसूर। चलिए आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति रामास्वामी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, न्यायमूर्ति रामास्वामी। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 26 जनवरी के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, आनंद मोहन बोस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? इसमें से बताना है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दूसरा वाला ऑप्शन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में 1986 में स्थापित होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। और आप लोग सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये सेट आपका लगातार चलता रहे। तो ये अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। आगे देखिए, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन,
भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? तो टोटल 16 महाजनपद थे। कितने? 16। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। याद रखिएगा कौन था? मगध। आगे देखिए, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था बताइए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य का संस्थापक था। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो यह है अनुच्छेद 44। दूसरा ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 44 है। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है क्या मिला था दहेज में? तो पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उदयन। और उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। आगे देखिए, डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। तो कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 में गुलाम वंश था जो कि मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। और 1526 में कौन सा था? तो याद रखिएगा मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। आगे देखिए, मिहिर भोज डैश शासक थे। तो मिहिर भोज या भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे देखिए प्रतिहार दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने के मौलिक अधिकारों से हटा दिया है। तो ये तो कई बार आपको सेट में बता चुके हैं। 44वां संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में किया गया है। आगे देखिए, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? तो बगलिहार बांध की बात करें, ये चिनाब नदी पर बना है, चिनाब नदी पर। आगे देखिए, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो इसके लेखक है कलहन। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, जिन्होंने हर्षचरित की रचना किया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? तो किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 11, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, 245 से 255। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। लीला सेठ। और कहाँ की बनी थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है। तो ये वीर कुंवर सिंह जयंती बिहार में मनाई जाती है। कहाँ पर? बिहार में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, बिहार में। आगे देखिए, नंदा देवी चोटी अवस्थित है, बताइए कहाँ? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नंदा देवी चोटी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में डैश की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब है
मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में किसकी मात्रा, तो ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है और इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। मधुमेह को डायबिटीज भी बोला जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। आगे देखिए 23 नंबर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्क्यूलरिस और एडवेंटिडिया डैश की दीवार की 4 परतें हैं। बहुत ही अच्छा साइंस का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ये जठरांत्र किसका है, जठरांत्र का ये दीवारें हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मर्क्यूलरिस और एडवेंटिडिया, ये किसकी दीवारें हैं, तो जठरांत्र की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे देखिए, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा। ठीक है, ग्रेफाइट आधुनिक पेंसिल लेड का प्रमुख घटक है, लेड यानी कि सीसा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है, तो ये चमगादड़ करता है। कौन, चमगादड़। आगे देखिए, डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और आपको याद होगा A.O. ह्यूम जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। 1885 में इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। आगे देखिए, डैश 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का pH मान क्या होगा बताइए, तो ये होगा 7। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 7। निम्नलिखित में से कौन डायोप्टर से जुड़ा है, तो डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, और लेंस ये सब संबंधित है आंख से, और आंख से संबंधित इसमें से हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, नेत्र विज्ञान जिसे बोला जाता है हिंदी में। दूसरा ऑप्शन राइट है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। मानव शरीर में डैश जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बताइए कितने जोड़े। याद रखिएगा, मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और संख्या में पूछे तो 46 गुणसूत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रेडियम की खोज किसने किया, बताइए रेडियम की खोज किसने किया, तो इसका सही जवाब है पियरे एवं मैरी क्यूरी ने। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1898 में किया था। निम्नलिखित में से किस में ओडोमीटर लगा होता है, तो ये ओडोमीटर कार में लगा होता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। मोटरसाइकिल, कार, इन सब में होता है ओडोमीटर। ओम के नियम के अनुसार बताइए क्या होगा, तो I बराबर क्या होता है, V/R, ये ओम का नियम है। या फिर हम बोल सकते हैं V बराबर IR, ये ओम का नियम है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, तो विद्युत धारा I इसको लिखते हैं, वोल्टेज को V बटे प्रतिरोध को R, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सेट कर रहा है I बराबर V/R, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V बराबर IR। ठीक है, जड़ता किसका अनुपातिक है, तो ये द्रव्यमान का है। ठीक है, द्रव्यमान का अनुपातिक है, यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो जाता है, तो ऐसा है जिगर, जिसको यकृत भी बोला जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, मालुस पमिला के वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेब। सेब का साइंटिफिक नाम क्या है, मालुस पमिला। इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बोस्त्र म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये जंगली याक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमो सैपियंस। शरीर में डैश की अधिक मात्रा गठिया का कारण बन जाती है, तो प्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा, किसकी, प्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है।
प्राकृतिक मोती में डैश 80% से अधिक है, बताइए क्या। तो कैल्शियम कार्बोनेट 80% से अधिक होता है प्राकृतिक मोती में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल डायमस्थियस के वानस्पतिक नाम से जाना जाता है, बताइए किस फूल का नाम है डायमस्थियस। तो इसका सही जवाब है गुलनार का फूल। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, गुलनार का फूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। निक्टोफोबिया का डर होता है, बताइए किसमें। तो निक्टोफोबिया रात या अंधेरे में पैदा होने वाला एक अत्यधिक डर है, अंधेरा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला। सिट्लुस लेनाटस का वनस्पतिक नाम, यानी किसका वनस्पतिक नाम है सिट्लुस लेनाटस। तो इसको भी याद कर लीजिए, तरबूज का, तरबूज का वनस्पतिक नाम क्या है सिट्लुस लेनाटस। आगे बढ़ते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, ये 10 सेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी सेट को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये रजो दर्शन से। ठीक है, रजो दर्शन से। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोना। सोना का संकेत Au होता है, परमाणु क्रमांक भी पूछता है 79। आगे देखिए, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है। तो इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। आगे देखिए, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस, इस पुस्तक को किसने लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने लिखा है। किसने, नवीन चावला ने। आगे देखिए, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है। तो सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है, तो यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, उच्च केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ये विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और एशियाई विकास बैंक एडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फिलीपींस के मनीला में। आगे देखिए, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 52। निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। तो सब यहाँ पर आपको बता देते हैं। जो इसका सही रूप है ये बी वाला ऑप्शन में, शक, फिर गुप्त, हिजरी, फिर ग्रेगोरियन। शक संवत की शुरुआत की बात करें तो 78 ईस्वी से होती है। उसके बाद गुप्त, शक के बाद आपका आ जाएगा गुप्त। गुप्त संवत का प्रारंभ 319-320 ईस्वी से मानी जाती है। हिजरी संवत का प्रारंभ होता है 622 ईस्वी से। 622 ईस्वी से। ग्रेगोरियन की बात करें तो ये आपका 1582 से। तो ये इसका क्रम है। आगे देखिए, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे इसीलिए। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, बताइए। तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी।
तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? भिल्लम पंचम ने किया था और इसकी राजधानी देवगिरी थी, याद रखिएगा देवगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बताइए कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा बेसिन की संधि। कौन सी संधि है? बेसिन की संधि। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कब किया गया था? 1793 में। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसमें से सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को। आगे देखिए, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो अब्बास तैयब जी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी पहुंचते हैं और नमक कानून वहां पर तोड़ते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब्बास तैयब जी। तो साथियों, आज का ये जो फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज था यहाँ पर कंप्लीट होता है। टोटल हमने 60 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है। अब देखिए, जिनको भी एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके जीएस नोट्स और पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।